तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो बोन और हेल्थ जॉइंट पर होने वाला है। बोन एंड आपका जॉइंट की जो हेल्थ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप जिस भी सिटी से हैं अपनी सिटी का नाम जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि आप कहाँ कहाँ से सेशन को ज्वाइन कर। वेरी गुड। हम्म। नीलम जी हैं। नीलम जी पानीपत से। ठीक। मथुरा, लखनऊ, पानीपत, वेस्ट बंगाल, रेवाड़ी, नेपाल, जालंधर, कानपुर, मेरठ, इंदौर, देहरादून से हेमलता जी हैं। वेरी गुड। जयपुर, आगरा, अलवर, वेल्डन, हरियाणा, गोरखपुर, हरियाणा, महेंद्रगढ़, अयोध्या, बिहार। दोस्तों, मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? आपको कोई आवाज में दिक्कत तो नहीं है? इससे पहले हम सेशन शुरू करें, आवाज जरा कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड्डियों की, तो हड्डियां हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, जो हड्डियां हैं इनका क्या काम है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए, आपके बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं उन सबकी प्रोटेक्शन भी करती हैं हड्डियां। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ब्रेन है वो हमारी सर के अंदर सुरक्षित है। तो क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसकी सुरक्षा भी कर रही है। ऐसे ही आपका जो हार्ट है वो भी आपकी रिब्स, ये जो हड्डी है इसके पीछे होता है, वो भी वहां पे सुरक्षित है। आपकी जो लंग्स है उनको भी प्रोटेक्शन देता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा करता है ये हड्डियां। अब दूसरा, ये जो हड्डियां हैं और क्या काम करती हैं, ये हड्डियां हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। ठीक है जी, हड्डियां हमें जो है चलने फिरने में मदद करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं हड्डियां, बिना हड्डियों की आपकी बॉडी को कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल सकता। तो आज आपकी हड्डियों का साइज अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि आप जो है उतनी हाइट को अचीव कर पाओगे। अगर मैं चाहता हूँ मेरी हाइट अच्छे से बढ़ जाए तो मेरी डाइट में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम कम हो जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो डाइट है, कैल्शियम कम हो रहा है, आपकी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आप महसूस करेंगे। अब कैल्शियम की कमी जो हो रही है देश में, बहुत ज्यादा लोगों को क्यों हो रही है? कई कारण है उसके। अगर कैल्शियम कम हो जा रहा है तो बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों के अंदर विटामिन डी भी पूरा नहीं है। विटामिन डी ना तो मेरी डाइट से मुझे मिल पाता है ठीक से, और सन से, सूर्य के प्रकाश से हमारी बॉडी इसको बना सकती है। पर सूरज का प्रकाश भी हम पूरी तरह से लेते नहीं। बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो तो अब जो है टैनिंग के डर से सनस्क्रीन लगाकर भी फील्ड में जा रहे हैं। तो जब आप सनस्क्रीन लगाकर भी बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं जो बनना था उतना नहीं बनेगा विटामिन डी। दूसरा, कि अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो लोग सनबाथ किया करते हैं। सनबाथ का मतलब है कि वो कहीं खुले एरिया में लेट जाते हैं और उधर वो बहुत कम क्लोथ्स का उपयोग करते हैं पूरी बॉडी पर। इंडिया में ये संभव नहीं है उस तरह से सनबाथ ले पाना। तो उस वजह से भी जो है बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। दूसरा, हम लोग की जो स्किन है उसके अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही सनलाइट बॉडी पर गिरती है हमारा शरीर का जो कलर है वो ब्लैक पड़ने लगता है। तो जैसे जैसे कलर ब्लैक पड़ेगा वैसे वैसे बॉडी की क्षमता जो है कम होती जाएगी। कहने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए हमारी बॉडी काला पदार्थ छोड़ देती है स्किन के अंदर, जिसे कहते हैं मेलानिन। और यही काला पदार्थ है जो विटामिन डी बनने में बॉडी को
कैसे, एक तरफ से तो ये बॉडी की रक्षा भी कर रहा है, सेल्स को बचा भी रहा है, दूसरी तरफ जो यूवी लाइट है उसको अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा। यूवी में भी यूवी बी लाइट है जिससे कि बॉडी के अंदर जो है विटामिन डी बनता है। अब यूवी बी बेसिकली बॉडी के अंदर उतनी ज्यादा अमाउंट में जा नहीं पाती, क्योंकि हमारा चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि हम सनस्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि हम जब सूर्य में जाते हुए तो जैसा तो हमारे हाथ या फिर हमारा फेस खुला होता है, बाकी पे हमने कपड़े पहने हुए हैं, तो पूरी बॉडी के को तो एक्सपोजर मिलता नहीं है, और बहुत ज्यादा ये, और विटामिन डी की अगर कमी करने की, वो कम होती जाएगी। अब जब कैल्शियम हड्डियों में जमा नहीं होगा तो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। आज की डेट में आप देखेंगे कोई भी फीमेल, अगर किसी फीमेल की एज 30 क्रॉस कर गई है, 40 के आसपास पहुंच गई है, उन सबको बैक पेन की शिकायत होने लग जाती है। बैक पेन का बहुत बड़ा कारण है कि विटामिन डी की कमी है। दूसरा एक और कारण है मीनोपोज, अगर जिन फीमेल्स को आ जा रहा है कि 45 की उम्र में आ जा रहा है, कई को 40 की उम्र में आ जा रहा है, तो पीरियड बंद होने के बाद बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हार्मोन की कमी के कारण बॉडी से कैल्शियम बहुत तेजी से निकलता है। इसलिए अगर आपकी उम्र जो है 45 साल हो गई है, मेनोपॉज आने वाला है या फिर आ चुका है, तो आपको सुबह शाम कैल्शियम खाना चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए कैल्शियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कैल्शियम की और भी विशेषताओं की बात करेंगे, तो कैल्शियम एक वो चीज है जो मुझे कहीं से भी मिल सकता है, बट वो जमा होने के लिए विटामिन डी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि दूध से कैल्शियम मिल जाता है, पर कितना कैल्शियम मिल रहा है? क्या हम उतना दूध ले पा रहे हैं जितना कैल्शियम की जरूरत है बॉडी को? एक गिलास दूध में वो पर्याप्त कैल्शियम है ही नहीं, आपको एटलीस्ट 1 लीटर दूध पीना होगा, ऐसा कोई कर नहीं पाता है। तो आप समझिए कि किस तरह से जो कैल्शियम है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। आइए जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये स्लाइड आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की ही बात करेंगे। ये, हाँ जी, तो ये यहाँ पे आ जाता है आपका कैल्शियम। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, तो इस जो अपना प्रोडक्ट है मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जो कैल्शियम मिलता है वो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट की फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी आता है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट ये एक अलग फॉर्म है। ये जो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट फॉर्म है, इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। ये बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 40 से 50% फास्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आप इसको खा रहे हैं तो ये बॉडी में भी पहुंचेगा और फिर ये फायदा देगा। इसके अलावा अगर हम और देखें कि कैल्शियम के अलावा इसमें और क्या है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के अलावा इसमें वो सारी चीजों का ध्यान रखा गया है जो बॉडी के अंदर हड्डियों को मजबूत बनाने में जिनका अहम रोल है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या काम है? मैग्नीशियम भी बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो दोस्तों अक्सर आप देखते हैं मार्केट में जो कैल्शियम आता है उसके अंदर मैग्नीशियम होता है नहीं, उधर होता है खाली कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और विटामिन डी3 रहता है। विटामिन डी2 और डी3 में क्या अंतर? देखिए यहाँ पे विटामिन डी2 लिखा हुआ है। विटामिन डी2 का मतलब है ये वेजिटेरियन सोर्स से, प्लांट से बनाया गया है, और विटामिन डी3 जो होता है वो पूरी तरह से नॉन वेज होता है, वो एनिमल सोर्स से लिया जाता है, एनिमल की स्किन से निकाला जाता है। तो हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर विटामिन डी2 है, जो कि विटामिन डी का पूरा काम करता है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और हड्डियों को घना करता है, मजबूत बनाता है। तो मार्केट में आने वाले कैल्शियम से कैसे अलग है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी3 होता है और यहाँ पे विटामिन डी2 होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें मैग्नीशियम की जो हम बात कर रहे हैं, दोस्तों बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक रेशो होता है। अगर आप मार्केट वाला कैल्शियम लंबे समय तक खाएंगे तो उसमें चांसेस कई बार इस बात के हो जाते हैं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का इम्बैलेंस हो सकता है, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं। यहाँ पर क्योंकि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जब आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को लंबे समय तक खाएंगे, लाइफ टाइम उसको अगर अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट ना दे, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को डाला। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का इम्बैलेंस ना हो, और हड्डियों के बनने में भी मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए यहाँ पर कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी दिया जा रहा है। प्लस विटामिन के, अक्सर आपने सुना होगा कि जो विटामिन है
के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आने वाले कैल्शियम के अंदर विटामिन के भी नहीं होता। तो अक्सर आप देखते हैं कि लोगों को लगता है कि कैल्शियम ज्यादा खाने से कहीं पतली ना बन जाए, कहीं और कोई दिक्कत ना हो जाए, कैल्शियम बॉडी में जम ना जाए, कैल्शियम का आर्टिफिकेशन आर्टी आर्टियल कैल्सिफिकेशन ना हो जाए, आपकी आंतों में आपकी जो धमनियां हैं ब्लड की उनमें ना जम जाए। उसके लिए उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे विटामिन के को डाला हुआ है। अब ये जो विटामिन के है, इस बात का ध्यान रखती है कि जो कैल्शियम है वो फ्लो करता रहे। कैल्शियम जब आपका ब्लड में फ्लो करता रहेगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम फ्लो कर रहा है, अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, वो कहीं जम नहीं रहा, वो कहीं रुक नहीं रहा, वो फ्लो करता रहेगा। तो इसलिए कैल्शियम सिट्रेट मेलेट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीशियम बैलेंस को मेंटेन रखता है। विटामिन डी टू वेजिटेरियन है, और विटामिन के इसको फ्लो कराता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिन पे आप पता कर सकते हैं कि ये कैल्शियम किस तरह से मार्केट में मिलने वाले अदर कैल्शियम से बेहतर है। फिर इसमें जिंक भी है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और फाइनली सीसस क्वाड रेगुलरिस, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। आप इसको क्यों डाला गया सीसस क्वाड रेगुलरिस को, ये थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखता है कि हड्डियां तो मजबूत हो ही हो, साथ ही साथ ज्वाइंट भी जो है आपके मजबूत होते चले। तो ऑन द longer note, when you will use the same product for the longer time, and then in that condition this product will give you the benefit over anything else. तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू यूज इट रेगुलरली। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ द फीमेल्स हु आर कमिंग इन द ट्रेनिंग, दे आर टेलिंग अस कि सर आई एम टेकिंग द कैल्शियम ओनली वन टाइम इन अ डे, इट्स नॉट इनफ। क्यों इनफ क्यों नहीं है? मार्केट में जो कैल्शियम आ रहा है वो 500 mg या फिर 1000 mg का आता है। ये सप्लीमेंट की फॉर्म में है, और इसमें मात्र 250 mg कैल्शियम होता है। ऑलमोस्ट 25% ये कैल्शियम आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो आपको चाहिए क्या कि एटलीस्ट सुबह शाम 2 बार कैल्शियम लिया जाना चाहिए। जिसकी वजह से होगा क्या कि आपकी जो कैल्शियम की जो डाइट में जो रोज का गैप आ रहा है वो इससे कंप्लीट होने लगेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपने आज समझा कि किस तरह से हमारा कैल्शियम बेहतर है, क्यों मुझे कैल्शियम खाना चाहिए। देखिए कैल्शियम वो चीज है जिसको आप रेगुलर अपनी डाइट में पूरा करना जरूरी होता है। ऑलमोस्ट 800 से 1000 mg की रिक्वायरमेंट एडल्ट को होती है, डिपेंडिंग ऑन द फीमेल्स हैं कि मेल्स हैं, तब भी 800 से 1000 mg पर डे चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए डाइट में डेफिशिएंस होता है, और हमारी डाइट में जब ये कम हो जाएगा तो धीरे धीरे कर कर हमारी हड्डियां कमजोर होने लगी। सिम्टम क्या है? बहुत लंबे समय तक कोई सिम्टम नहीं आता कैल्शियम की कमी का। अगर आज आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। आज तो केवल लक्षण आया है। तो कहने का मतलब है जो हड्डियों की कमजोरी की स्टार्टिंग है वो कई बार 6 महीने पहले और कई बार सालों पहले शुरू हो जाती है। पर हम लोग उसको नजरअंदाज करते रहते हैं, और एक समय के बाद जब सिम्टम्स आता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम को रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करेंगे। ये वो कैल्शियम है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये काफी आपको ये देख लेना है कि ये कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, ये सारा कॉम्बिनेशन अगर मुझे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे सूट कर रहा है, जो लोग बता रहे हैं, तो उसके बाद भी रेगुलर क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि थोड़ा डर लगने लगता है कि मैं इसको रेगुलर खाऊं तो दिक्कत ना कर जाए। बट डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रेगुलर लीजिए, इट विल गिव यू द बेनिफिट। अक्सर ऐसा होता है कि नॉलेज की कमी के कारण हमें अच्छी चीजों से डर लगने लगता है। नहीं तो पता सबको कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, तब भी पी रहे होते हैं। पता सबको कि चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं, तब भी लोग पी रहे होते हैं। लेकिन कई बार जो अच्छी चीजें उनकी नॉलेज ना होने के कारण भी हमें उनसे डर लगने लगता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाइए, अपने आप को अपग्रेड करिए, और नॉलेज के साथ सेहत पे काम करिए, अपने आप को हेल्थी बनाइए। ये हो गया कैल्शियम। साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ग्लूकोज में। अगर हम बात करें जॉइंट की, अगर दोस्तों जॉइंट अगर है कोई, तो जॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि एक समय के बाद हमारे जॉइंट भी कमजोर हो जाते हैं। अगर मूव कर move- आप move करने तो बिना जॉइंट के आपकी बॉडी, तो जहां बॉडी का जॉइंट होता है वहां पे आप देखेंगे कि जो हड्डियां हैं उनकी हमें ज्यादा देखभाल करनी होती है। ठीक है जी। आपस में जब जॉइंट चलेंगे, हड्डियां मूव करेंगी, तो इनके टकराने की संभावना ज्यादा होती है। आपस में
कलाई आपस में जुड़ी हुई है, जो जॉइंट है यहाँ पर एक कार्टिलेज, इस कार्टिलेज की वजह से ही मेरा जो हाथ की हड्डी है और यहाँ की हड्डी आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, और इनमें हड्डियों में डायरेक्ट घर्षण नहीं होता। धीरे धीरे करके कार्टिलेज कम होती जाएगी उम्र का, या फिर बॉडी का सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो भी हो जाएगी, न्यूट्रिशन पूरा नहीं हुआ तो जल्दी उसके बाद ऑपरेशन होना चालू हो जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान नहीं रखना कि कार्टिलेज को ये रीबूट कराता है, आपकी मोबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मजबूत रखता है। तो ग्लूकोसमिन का मेन काम है, ये रिपेयर करता है, कार्टिलेज को रिपेयर करता है ना, बिल्ड एंड